कभी ऐसा हुआ है कि लैब रिपोर्ट हाथ में आई और लगा कि कुछ तो गड़बड़ है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी छिपी हुई चीज के बारे में जो हमारी सेहत की पूरी तस्वीर बदल सकती है, और वो है हमारी अपनी दवाइयाँ। तो सवाल यही उठता है कि ये जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है, क्या ये वाकई में हमारे शरीर की सही कहानी बता रही है? देखिए, कई बार ना जवाब इतना सीधा साधा होता नहीं है। एक सिचुएशन सोचिए, आपने सब कुछ ठीक किया, पूरे 12 घंटे का फास्ट, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, और फिर भी जब रिपोर्ट आती है तो उसमें जो नंबर्स है वो बिल्कुल अजीब हैं। मतलब जैसा महसूस हो रहा है रिपोर्ट उससे बिल्कुल अलग है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। हो सकता है हमारी मेडिसिन कैबिनेट में ही हो। जी हाँ, जो दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स हम रोज लेते हैं वो हमारी रिपोर्ट के नंबर्स को ऊपर नीचे कर सकती हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। अच्छा, तो पहला तरीका तो बहुत सीधा है। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब दवा वही काम करती है जिसके लिए वो बनी है और टेस्ट उसी असर को पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रहा है तो जाहिर है रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम ही आएगा। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब आती है असली दिलचस्प बात। दूसरा तरीका है डायरेक्ट इंटरफेरेंस, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बायोटिन, यानी विटामिन B7, वही जो बालों, स्किन, नेल्स के लिए बहुत पॉपुलर है। अब होता क्या है कि ये बायोटिन थायराइड हार्मोन और यहाँ तक कि हार्ट से जुड़े टेस्ट के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। सोचिए, इससे कितना बड़ा मिसडायग्नोसिस हो सकता है। और फिर है तीसरा तरीका, साइड इफेक्ट। मतलब दवा की वजह से शरीर में कोई टेम्परेरी इनडायरेक्ट चेंज आता है जो टेस्ट में पकड़ में आ जाता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स लेने से लिवर एंजाइम का लेवल थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लिवर में कोई बीमारी है, ये बस दवा का एक टेम्परेरी असर है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होता कैसे है। चलिए अब उन आम संदिग्धों से मिलते हैं जो अक्सर इन गड़बड़ियों के पीछे होते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। बायोटिन, दर्द की दवाइयाँ जैसे आइब्यूप्रोफेन, स्टेरॉइड्स, थायराइड की दवाएं, और तो और हर्बल सप्लीमेंट्स भी। इनमें से कुछ नाम देखकर शायद हैरानी हो रही होगी, है ना? ये सब आपकी रिपोर्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही सिंपल और असरदार सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं वो 4 स्टेप प्लान जिससे रिपोर्ट एकदम सटीक आए। ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। स्टेप 1, आप जो कुछ भी ले रहे हैं उसकी एक पूरी लिस्ट बनाइए, दवाएं, सप्लीमेंट्स, सब कुछ। स्टेप 2, ये लिस्ट अपने डॉक्टर और लैब वाले दोनों को बताइए, कुछ भी मत छुपाइए। स्टेप 3, टेस्ट से पहले सही सवाल पूछिए। और स्टेप 4, अगर कोई दवा लंबे समय से चल रही है तो उसे रेगुलर रखिए। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये सवाल। अपने डॉक्टर से साफ साफ पूछें, क्या मुझे इस टेस्ट से पहले कोई दवा या सप्लीमेंट लेना बंद करना चाहिए? बस ये एक सवाल बहुत सारी कंफ्यूजन से बचा सकता है। एक बहुत बहुत जरूरी बात, कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेना बंद मत कीजिए। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर का होना चाहिए। सेहत के मामले में अंदाजे की कोई जगह नहीं होती। देखिए, ये सब ना एक बड़ी चीज का हिस्सा है, और वो है अपने डॉक्टर के साथ एक पार्टनरशिप बनाना। और किसी भी अच्छी पार्टनरशिप की नींव होती है सही और पूरी जानकारी। वैसे सिस्टम में भी कुछ सेफ्टी चेक्स होते हैं। लैब्स डेल्टा चेक्स करती हैं, डॉक्टर क्लिनिकल कोरिलेशन देखते हैं ताकि कुछ अजीब हो तो पकड़ में आ जाए। लेकिन ये सारे चेक्स तभी बेस्ट काम करते हैं जब उनके पास सबसे जरूरी चीज हो, यानी आपकी तरफ से दी गई पूरी जानकारी। तो देखिए, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक तरफ है अंदाजा और अधूरी जानकारी, जिसका नतीजा हो सकता है गलत डायग्नोसिस, बेवजह के टेस्ट और टेंशन। और दूसरी तरफ है पूरी और सच्ची जानकारी, जिससे मिलता है सही डायग्नोसिस, सही इलाज और मन की शांति। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? तो बॉटम लाइन ये है कि अच्छी सेहत एक टीम वर्क है, एक पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप का सबसे अहम हिस्सा है आप और आपकी तरफ से दी गई क्लियर इन्फॉर्मेशन। तो अगली बार जब हाथ में लैब रिपोर्ट आए तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ कुछ नंबर्स हैं या ये आपकी हेल्थ की कहानी का एक सच्चा पन्ना है? और इस कहानी को सच्चा और सटीक बनाने की ताकत अब आपके ही हाथ में है।